क्या टाटा मोटर्स दो हिस्सों में बट रही है? क्या आपके शेयर आधे हो जाएंगे या डबल हो जाएंगे? आपको इसका फायदा होगा या नुकसान होगा? ये सारी कहानी मैं आपको बिल्कुल ही आसान भाषा में इस वीडियो में बताने वाला हूं कि आखिर टाटा मोटर्स दो हिस्सों में क्यों बट रही है और इस बटने के बाद आपके पैसों पर इसका क्या असर पड़ने वाला है और ऐसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो और ये सारी जानकारी मैं आपको आज डिटेल में देता हूं। दोस्तों, टाटा मोटर्स भारत की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनियों में से एक है। ये कंपनी कार, एसयूवी, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स और ट्रक, बस सब बनाती है। लेकिन अब टाटा मोटर्स दो अलग अलग कंपनियों में बंटने जा रही है। आज हम समझेंगे कि यह डीमर्जर क्या है, आखिर ये क्यों हो रहा है और इसका असर आपके शेयर पर कैसे पड़ेगा। तो सबसे पहले समझते हैं डीमर्जर का मतलब क्या होता है। एक कंपनी अपने अलग अलग बिजनेस को तोड़कर अलग अलग कंपनियों में बदल देती है, इसी को डीमर्जर कहते हैं। इससे वह हर बिजनेस को अलग पहचान और अलग फोकस दे सकती है। एग्जाम्पल, मान लीजिए आपकी एक दुकान है, वहां पर किराना, कपड़ा और मोबाइल सारा चीज बिकता है। अब अगर आप कपड़े को अलग, मोबाइल को अलग, किराना को अलग अलग, ये सारा अलग अलग स्टोर बनाना चाहते हैं तो ग्राहक को समझना आसान हो जाता है और हर स्टोर का मालिकाना हक भी साफ हो जाता है। यही काम टाटा मोटर्स कर रही है। अब समझते हैं कि कंपनी डीमर्जर करती क्यों है आखिर। तो सबसे पहला है वैल्यू अनलॉकिंग, यानी असली वैल्यू दिखाना कंपनी का। दूसरा है अलग अलग फोकस, हर बिजनेस को अलग अलग फोकस। तीसरा, आसान निवेश, निवेशक को समझने में आसानी होती है कि वो किस बिजनेस में पैसा लगा रहे हैं। और चौथा है तेजी से ग्रोथ, यानी कि ग्रोथ तेजी से हो सके, क्योंकि हर कंपनी अपनी अलग स्ट्रेटजी बना सकती है इसके द्वारा। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। पहले जैसे आईटीसी का होटल और एफएमसीजी एक साथ था, लेकिन बाद में डीमर्जर के द्वारा आईटीसी ने होटल को अलग और एफएमसीजी को अलग बिजनेस कर दिया। इससे इन्वेस्टर को भी साफ हो गया कि उसको असल कमाई कहां से हो रही है। दूसरा बात है, कोई इन्वेस्टर यदि एफएमसीजी में इन्वेस्ट करना चाहता है, पहले की स्थिति में वो आईटीसी में इन्वेस्ट करता तो उसका पैसा दोनों जगह जाता। लेकिन मान लीजिए वो इंटरेस्टेड ही नहीं है होटल बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए, तो अब वो सिर्फ एफएमसीजी चुन सकता है। यदि वो होटल में इंटरेस्टेड है तो वो सिर्फ होटल भी चुन सकता है। अब हम समझते हैं टाटा मोटर्स के बिजनेस के बारे में। टाटा मोटर्स के दो बड़े बिजनेस है एक्चुअल में। पहला है पैसेंजर व्हीकल, जिसमें कि नेक्सॉन, हैरियर, एसयूवी, आपको जगुआर, लैंड रोवर, ये सारा चीज आता है। और दूसरा है कमर्शियल व्हीकल, जिसमें ट्रक, बसेस, उसके बाद डिफेंसिव व्हीकल्स, ये सब चीज आते हैं। दोनों का मार्केट स्ट्रेटजी और कमाई, ये सब तरीका बिल्कुल अलग अलग है। इसी वजह से कंपनी ने इन्हें अलग करने का फैसला लिया है। लेकिन एक बात और सच है, ये प्रोसेस एक दिन में नहीं हुआ है, अचानक बिल्कुल नहीं हुआ है। आप देख सकते हैं इसका जो अनाउंसमेंट हुआ था वो मार्च 2024, यानी एक साल से ज्यादा हो गया, उस समय इसकी घोषणा की गई थी। उसके बाद मई 2025 में शेयर होल्डर ने अप्रूवल दिया इसके लिए। सितंबर 2025 यानी पिछले महीना एनसीएलटी ने हरी झंडी दी। 1 अक्टूबर, जो कि आज 1 अक्टूबर का डेट है, आज से यह डीमर्जर लागू हो गया है। निश्चित तौर पर डीमर्जर के बाद इसके नाम में भी परिवर्तन होने वाला है। अब दो जो कंपनियां होंगी उसमें जो पहला है पैसेंजर व्हीकल, उसका नाम हो जाएगा टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल लिमिटेड, और दूसरी जो कमर्शियल व्हीकल है उसका नाम हो जाएगा टीएमएल कमर्शियल व्हीकल लिमिटेड। मतलब अब एक कंपनी नहीं बल्कि दो अलग अलग टाटा मोटर्स आपके पास होंगी। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आपके शेयर पर इसका क्या असर पड़ने वाला है। चूंकि रेशियो 1:1 है, इसका मतलब यह हुआ कि यदि आपके पास 100 शेयर टाटा मोटर्स के हैं तो डीमर्जर के बाद आपके पास रहेंगे 100 शेयर पैसेंजर व्हीकल कंपनी के और 100 शेयर होंगे कमर्शियल व्हीकल कंपनी के। यानी अब आपके पास कुल 200 शेयर हो जाएंगे, लेकिन उनकी वैल्यू
मार्केट तय करेगा। अब इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। दरअसल मार्केट शेयर प्राइस को एडजस्ट करता है। मान लीजिए आपके पास टाटा मोटर्स के कुल 1,000 रुपए के शेयर डीमर्जर के पहले थे। डीमर्जर के बाद हो सकता है आपके पास पैसेंजर व्हीकल के शेयर की कीमत 600 रुपया हो और कमर्शियल व्हीकल के शेयर की कीमत 400 रुपया हो। दो भागों में बटेगा, उसकी कीमत जो है वो अलग अलग हो सकती है, लेकिन टोटल वैल्यूएशन करीब करीब उतना ही होगा जितना डीमर्जर के पहले था। ये नोट करने वाली बात है। अब हम लोग बात करते हैं रिकॉर्ड डेट के बारे में। सबसे पहले हम समझते हैं रिकॉर्ड डेट क्या होता है। रिकॉर्ड डेट वो दिन है जिस दिन तक आपके नाम पर शेयर होने चाहिए, होना जरूरी है। यानी उस दिन तक आपके पास शेयर होंगे तो आपको इसका फायदा मिलेगा। टाटा मोटर्स की रिकॉर्ड डेट अभी तक ऑफिशियली घोषित नहीं हुई है, अनाउंस नहीं हुई है, लेकिन उम्मीद है कि अक्टूबर के बीच में हो जाना चाहिए। अब लिस्टिंग यानी नए शेयर का बीएसई और एनएसई पर ट्रेड शुरू होना, ये नवंबर, इसी साल नवंबर तक होना संभव लग रहा है। हो सकता है नवंबर में हो जाए। अब हम बात करते हैं कि इसका इंपैक्ट एज ए शेयर होल्डर, यदि हमारे पास इसका इसका शेयर है तो हमारे ऊपर इसका क्या इंपैक्ट होगा। आपके पास दो कंपनियों के शेयर हो जाएंगे। अब अगर आप चाहें तो पैसेंजर व्हीकल पर फोकस करें या कॉमर्शियल व्हीकल पर फोकस करें, लंबे समय तक निवेश रखें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। दोनों का बिजनेस अलग है, दोनों का ग्रोथ का तरीका भी बिल्कुल अलग अलग है। ये डीमर्जर शेयर होल्डर के लिए एक वैल्यू अनलॉकिंग का मौका है, बस आप ये समझिए। तो दोस्तों, टाटा मोटर्स का ये डीमर्जर आपके लिए रिस्क है या अपॉर्चुनिटी। अगर आप लंबे समय तक टाटा ग्रुप पर भरोसा रखते हैं तो डीमर्जर आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो सकता है, लेकिन शॉर्ट टर्म में शेयर प्राइस थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। इसलिए फैसला आपके इन्वेस्टमेंट होरिजोन पर निर्भर करता है। और अब सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आखिर मैं ऐसी स्थिति में क्या करने वाला हूं। तो मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूं कि मेरा पोर्टफोलियो ऑलरेडी बना हुआ है और मैं कभी भी किसी न्यूज को सुन करके, कोई भी न्यूज अचानक फ्लैश हुई उसके आधार पर मैं कोई डिसीजन नहीं लेता हूं, ना ही फोमो में आकर और ना ही डर करके। तो मेरा ऑलरेडी पोर्टफोलियो बना हुआ है। इस तरह का न्यूज, इस तरह का डिमर्जर या बोनस शेयर अनाउंस, कुछ ना कुछ कंपनी के द्वारा किसी न किसी कंपनी का न्यूज आता रहता है। तो मैं आपको भी यही कहूंगा कि स्टॉक मार्केट के न्यूज पर फोकस करने के बदले आप हर चीज, आपको समझना हर चीज है, क्या हो रहा है, डिमर्जर क्या होता है, बोनस शेयर क्या होता है, स्प्लिट क्या होता है, ये समझना जरूरी है। लेकिन आपको जो पोर्टफोलियो बनाना है आपको फंडामेंटल एनालिसिस करके बनाना है, कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग हो, और उसके बाद आपको चार्ट रीड करके ही बाय करना है, होल्ड करना है, सेल करना है। न्यूज के हिसाब से कोई भी डिसीजन लेना बिल्कुल नहीं चाहिए। ये मेरा विचार है। आप अपने विचार कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। अपने सारे दोस्तों को ये वीडियो शेयर कीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और अभी तक यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।